स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखना है। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए पूरी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आई बटन पर सबसे पहली वीडियो की जो लिंक आई होगी उसको आपको क्लिक करके देखना है। अभी देखिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद उस वीडियो को ज़रूर देखना है जो भी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट है। उसमें मैंने देखिए सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको साइकोलॉजी करना है, सोशियोलॉजी करना है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कब आप जो है एंट्रेंस दे सकते हैं, कितना आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स का भी शायद उसमें जो है मैंने कवर किया है, और कितने ऐसे विषय हैं जिसमें आप नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन है, उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन MA एंशिएंट हिस्ट्री से, मेडवल से, मॉडर्न से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, और भी चीज़ें हैं, हिंदी से, ये सब से कर सकते हैं। तो ये लिस्ट पूरी ये सब मैंने कवर किया है। मेन वीडियो देखिए नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की वही वीडियो है। इसमें मैं ओवरव्यू बताने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न, और थोड़ा बहुत आप उस वीडियो तक जो पहुँच नहीं पा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से उस वीडियो तक पहुँचाना मेरा मुख्य ध्येय था। इस वीडियो में भी देखिए डिस्कस करेंगे नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए आप उस पहली जो आई बटन की लिंक आएगी उस पर जो है क्लिक करके देख लीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में भी उस वीडियो का आइकन आएगा नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। ये विनम्र निवेदन है, नहीं तो आप जो महत्वपूर्ण जानकारी से फिर वंचित रह जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट कौन है, ठीक है, किस प्रकार से इनका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, टाइम कितना मिलता है, और तमाम तरह की चीज़ें। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने, देखिए नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कि आपने BA किया है लेकिन आप MA अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप PG अपने ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट लिए, मान लीजिए एनसीएंट और पॉलिटिकल लिया है, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप मान लीजिए मॉडर्न से कर रहे हैं, ज्योग्राफी से कर रहे हैं, तो आप BA करके MA तो कर रहे हैं लेकिन ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसलिए आप जो है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में आते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो BSc कर रहे हैं, ठीक है, या अन्य UG कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन वो MA अब करना चाहते हैं, वो भी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में है। हम डिस्कस करेंगे कि आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, समय कितना मिलेगा, और तमाम तरह की चीज़ें, कट ऑफ किस प्रकार से बनती है, और इसमें फिर कंफ्यूज मत होइएगा। और मैं पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यदि आपको प्रवेश लेना है UG से लेकर PhD तक के कोर्सेज़ में, तो चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलेगी। आप PG में एडमिशन लिए उसकी भी अपडेट दूंगा, PhD में लेंगे उसकी भी अपडेट दूंगा। कहीं इधर उधर परेशान नहीं होना अगर इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आज एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, एक्सटेंशन की कोई अपडेट नहीं आई अभी तक, लेकिन जब आएगी एक्सटेंशन की या करेक्शन विंडो की मैं बता दूंगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जब कोर्स अप्लाइड फॉर्म में जब गए होंगे तो वहाँ 3 आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोला जाता है, जिसमें सब्जेक्ट 1 होता है, सब्जेक्ट 2 होता है, सब्जेक्ट 3 होता है। जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट रहते हैं उनको क्या करना होता है कि ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट है उसमें जो है सब्जेक्ट 1 में वो फिल करेंगे, सब्जेक्ट 2 में वही लास्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट फिल हो जाते हैं। सब्जेक्ट 3 में आपको वो सब्जेक्ट चुनना है जिससे आपको PG करना है। अब मान लीजिए कि आपका जो है MA BA जो है पॉलिटिकल और एंशिएंट से था, तो आपने सब्जेक्ट 1 में पॉलिटिकल, सब्जेक्ट 2 में एंशिएंट भर दिया। अब आपको MA जो है मान लीजिए ज्योग्राफी से करना है, या मान लीजिए मेडवल से करना है, तो आपने मान लीजिए उसको डाल दिया, सब्जेक्ट 3 में जो है मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री डाल दिया। अब ये तो हो गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया है। अब BSc के ऐसे बच्चे जो BSc करके अब जो MA करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, मान लीजिए उनका जूलॉजी बॉटनी से था BSc, तो वो सब्जेक्ट 1 में जूलॉजी, सब्जेक्ट 2 में जो है बॉटनी, और उसके बाद सब्जेक्ट 3 में, जिससे वो मान लीजिए पॉलिटिकल से करना चाहते हैं MA, तो पॉलिटिकल साइंस डाल दिए। अब यहाँ समझिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या बनेगा। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए आपका इस प्रकार से बनेगा कि आपके अब 50 क्वेश्चन किसके रहेंगे, जो भी BSc से देने जा रहे हैं MA, तो उनका 50 क्वेश्चन जूलॉजी से हो गया, 50 क्वेश्चन बॉटनी से, 100 क्वेश्चन इधर पार्ट B का हो गया। और पार्ट A में क्या होता है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, रीजनिंग, ये सबसे 50 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 150 क्वेश्चन। समय कितना मिला, 2 घंटा। ये हो गया एग्जाम पैटर्न जो BSc करके MA करने वाले हैं। जो BA करके MA करने वाले हैं, जिन्होंने मान लीजिए एंशिएंट किया है, पॉलिटिकल किया है, UG उससे है, लेकिन अब मेडवल से करना चाहते हैं PG, तो अब ये मान लीजिए कि आपका जो है 50 क्वेश्चन आपका एंशिएंट रहेगा, 50 क्वेश्चन पॉलिटिकल से रहेगा, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपका पार्ट A का, यानी 150 क्वेश्चन आपको रहेगा, और आपका जो है 2 ही घंटा मिलेगा आपको उस पर क्वेश्चन करने। अब यहाँ समझिए एडमिशन किस प्रकार से होगा, कट ऑफ किस प्रकार से बनेगी। आपकी अलग अलग जो है यहाँ पे मेरिट तैयार की गई। अब मान लीजिए कि 300 नंबर का आपका होता है, ठीक है, यानी कि 50 नंबर
100 नंबर का पार्ट ए, 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है पार्ट ए पे, तो 100 नंबर का पार्ट ए, ठीक है। और जो है 200 नंबर का आपका पार्ट बी होता है, यानी 50 क्वेश्चन मान लीजिए आपने एंशिएंट का है, यानी 2 सब्जेक्ट दिए एंशिएंट पॉलिटिकल से, तो 50 क्वेश्चन एंशिएंट के किए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है, तो 5 चौक 20, यानी 200 नंबर का पार्ट बी, 100 नंबर का पार्ट ए, 300 नंबर हो गया। इस प्रकार करके एंशिएंट की कट ऑफ बनी 300 की और पॉलिटिकल की बनी 300 की। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ ध्यान रखना है कि एंशिएंट में आपने जो नंबर पाया है और पॉलिटिकल में जो नंबर पाया है, मान लीजिए कि 200 नंबर का अगर एंशिएंट का पेपर आप दिए हैं, ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए 100 नंबर आप पा जाते हैं, ठीक, और पॉलिटिकल में भी आपने 200 नंबर का पेपर दिया, 100 नंबर आप पा जाते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दिया जाता है, और जो आधा आया यानी 100 + 100 200 और 200 का आधा 100, तो ये 100 जो हुआ यही आपकी कट ऑफ तैयार हो गई। तो अब जहाँ पे जब मेडवल का जब कट ऑफ आएगा नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की, वहाँ पे अगर आपका मान लीजिए कि 50 नंबर 100 नंबर चल रहा है, जितना आपकी कट ऑफ यानी कि मान लीजिए जितना भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में ले आते हैं, ठीक है, दोनों पेपर में पार्ट बी में जब आप जो 2 सब्जेक्ट्स देते हैं उनका जो भी नंबर होता है उनका जोड़ के उनका जो है औसत निकाला जाता है, ठीक है, इसी से आपका एडमिशन होता है, यही आपकी कट ऑफ होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ आएगी तो अगर उसके अंतर्गत आपका नंबर है इस प्रकार से, यानी दोनों सब्जेक्ट को जोड़ के उसका आधा करने के बाद जो नंबर है उतना नंबर का कट ऑफ चल रहा है, तो आपका एडमिशन नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में होगा। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ आई जाती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाकी जब नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की एडमिशन की जब कट ऑफ आएगी तो मैं बता भी दूंगा। तो इस प्रकार से आपको अपना नंबर काउंट करना है। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने अच्छे से समझाया है, लेकिन मैंने जो है PDF में पेन पेपर के माध्यम से भी वो चीज़ें समझाई है, जो कि यहाँ पे अभी लास्ट में वीडियो के आइकन आएगा, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए था, ठीक है। तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ आई जाती है, इसमें 2 ही घंटे मिलते हैं आपको करने के लिए, 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस किस कोर्सेज़ में नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, वो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हर एक अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो इसलिए परेशान नहीं होना है इधर उधर। सिलेबस की मैंने वीडियोज़ बना दी हैं, तो आपको PGT सिलेबस करके एक प्लेलिस्ट दिखेगी चैनल पर, वहाँ पर जाएंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट की रिलेटेड उसकी सिलेबस भी उसकी जानकारी उसी वीडियो में मिलेगी। उसी वीडियो में कट ऑफ, सीट्स, फीस, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सेफ स्कोर, बुक्स कौन सी लें, वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी, तो जाकर देख लीजिएगा। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।